हेलो एवरीवन। मेरा नाम है शुभम चतुर्वेदी और आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम अपने चैनल पे यूपीएसआई के लिए पहली प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं और मेरा निरंतर ये प्रयास रहेगा कि हम अपने चैनल पे आपको पर डे 2 प्रैक्टिस सेट दें और मैं ये कोशिश करूँगा कि उनमें जो यूपीएसआई के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो वो ढूंढ के आपके लिए सेट किए जाएँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें कि प्रैक्टिस सेट मिस ना हो। चलिए, तो हम अपना पहला प्रश्न शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, लक्ष्मण पुरस्कार तथा रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार का वितरण सर्वप्रथम कब किया गया था? तो इसका वितरण सर्वप्रथम कब किया गया था, ये समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि ये जो लक्ष्मण पुरस्कार तथा रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार है, ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई एग्ज़ाम में मैंने देखा है कि एग्ज़ामिनर क्या करता है कि ये पुरस्कार से संबंधित प्रश्न जो होते हैं, तो वो पुरस्कार का नाम दे देता है और पूछ लेता है कि ये पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, अगर वो पुरस्कार किसी राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता हो तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए वर्ष 1972 में, ऑप्शन बी वर्ष 1974 में, ऑप्शन सी वर्ष 1976 में और ऑप्शन डी वर्ष 1978 में। तो हमारा जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन बी है। 1974 में इसकी स्थापना हुई थी, मतलब सर्वप्रथम इसको वितरित किया गया था 1974 में। और ये याद रखिएगा कि ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। जैसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि लक्ष्मण जी का संबंध कहाँ से था, अयोध्या थे, और अयोध्या कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। तो इसको ट्रिक भी समझ लीजिए, आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर यूपीएसआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम होते हैं उसमें हमें लगता है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से संबंधित होते हैं। तो इसलिए मैंने इसको शामिल किया प्रैक्टिस सेट में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, ठीक है, दूसरा, लक्ष्मण पुरस्कार या रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से पुरस्कृत होने वाले खिलाड़ियों को कितनी धनराशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाती है? जैसा कि ऊपर मैंने आपको बताया कि ये दोनों पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं और ये पुरस्कार जो हैं ये यूपीएसआई के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको डीपली आपको समझाया है। तो लक्ष्मण पुरस्कार या रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से पुरस्कृत होने वाले खिलाड़ियों को कितनी धनराशि पुरस्कार में प्रदान की जाती है, ठीक? तो ऑप्शन ए 15,000 रुपये, ऑप्शन बी 20,000 रुपये, ऑप्शन सी 25,000 रुपये और ऑप्शन डी 30,000 रुपये। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है, 25,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है इन दोनों पुरस्कारों में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा जो अगला प्रश्न है, निम्न में से उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है? ऑप्शन ए लक्ष्मण पुरस्कार, ऑप्शन बी रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर सी है। ये उपयुक्त दोनों पुरस्कार ही उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च खेल सम्मान है। तो ये तो आप समझ गए कि ये उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च खेल सम्मान है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, ये याद रखिएगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो 1991-92 में। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि ये लक्ष्मण पुरस्कार, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसको सर्वप्रथम 1974 में वितरित किया गया था और उसी समय से ये वितरण किया जाता है। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991-92 में इसकी शुरुआत हुई थी और उसके बाद इसका वितरण होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की पूर्ण स्मृति में किस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, ठीक? तो ए इंदिरा हैंडबॉल, बी इंदिरा बैडमिंटन, सी इंदिरा तैराकी और डी इंदिरा मैराथन। तो मैं आपको इसके बारे में कुछ और फैक्ट बताऊंगा, उससे पहले हम आंसर जान लेते हैं। ये इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इंदिरा मैराथन। इनकी स्मृति में, इनकी पुण्यतिथि की स्मृति में इसका आयोजन किया जाता है। और यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार, मतलब ये जो प्रतियोगिता है ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ही आयोजित की जाती है, तो इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो पांचवा प्रश्न है,
उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से खेल का सामान कहाँ बनाया जाता है? ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है और इसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। कई एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है रिपीटेड, तो इसलिए मैंने इस प्रश्न को शामिल किया प्रैक्टिस सेट में। तो हमारा जो पांचवा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से खेल का सामान कहाँ पर बनाया जाता है? ऑप्शन ए मेरठ और आगरा, ऑप्शन बी इलाहाबाद आजमगढ़, ऑप्शन सी गाजियाबाद और कानपुर, ऑप्शन डी लखनऊ और बाराबंकी। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन ए मेरठ और आगरा। उत्तर प्रदेश में जो खेल का सामान मुख्य रूप से बनाया जाता है वो मेरठ और आगरा में बनाया जाता है। अगर पूछे कि भारत में मुख्य रूप से खेल का सामान कहाँ बनाया जाता है, तो वो जालंधर में बनाया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, पंजाब के जालंधर में मुख्य रूप से खेल का सामान बनाया जाता है। अब इसके साथ साथ ही मैंने बताया अब जैसा आपको कि हम जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न है उनके साथ साथ मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताते चलूँगा। ऐसा इसलिए कि जब अगला प्रैक्टिस सेट आएगा और अगर उसमें वो प्रश्न शामिल रहता है और आपको पहले से उसका आंसर पता होता है, तो इंसान का मनोबल बढ़ जाता है, क्योंकि इस चीज़ को मैंने फेस किया है। तो इसलिए मैं साथ साथ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताते चल रहा हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट जब साथ में बताते हैं आप, तो वो चीज़ें याद रह जाती हैं। चलिए अब हम लखनऊ के बारे में जान लेते हैं। ठीक, तो भारत में जो पहला किसान सभा की बैठक हुई थी वो लखनऊ में हुई थी 1935 में। ये याद रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किसान सभा, उत्तर प्रदेश में किसान सभा की पहली बैठक 1935 में लखनऊ में हुई थी। चलिए अब बाराबंकी के बारे में कुछ जान लेते हैं। अगर क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अफीम की खेती कहाँ पे होती है, तो वो बाराबंकी में होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा, अफीम की खेती उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बाराबंकी में होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी बैडमिंटन और ऑप्शन डी वॉलीबॉल। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी है। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय खेल है वो वॉलीबॉल है। इसके साथ साथ मैं एक दो चीज़ें और आपको बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? ठीक है, राजकीय पुष्प, ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, पलाश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश। अब एक चीज़ और समझ लेते हैं, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु, ये भी इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बारहसिंघा। ठीक है, ये याद रखिएगा आप, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश और उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा। चलिए हमारा जो अगला प्रश्न है, निम्न में से उत्तर प्रदेश का विशिष्ट हॉकी केंद्र कहाँ पे है? पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में विशिष्ट हॉकी केंद्र कहाँ पे है? ए गोरखपुर, बी आगरा, सी रामपुर, डी वाराणसी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है, रामपुर में उत्तर प्रदेश का विशिष्ट हॉकी केंद्र स्थित है। अब एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा जो उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि मैंने अगर 10 उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर देखे हैं तो उसमें से 5 से 6 पेपर में मैंने ये देखा है, ये प्रश्न मैंने पाया है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में, यूपी में सब्जी भाजी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में सब्जी भाजी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है वाराणसी। वाराणसी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सब्जी भाजी अनुसंधान केंद्र स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, आठवां, ग्रीन पार्क स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? ठीक, तो मुझे लगता है कि अधिकतर लोगों को इसका आंसर पता होगा। अगर आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी वाराणसी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है, कानपुर में। ग्रीन पार्क स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो ये क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, ये क्रिकेट से संबंधित है। अब केडी सिंह स्टेडियम कहाँ पे है? केडी सिंह स्टेडियम, तो केडी सिंह स्टेडियम लखनऊ में है। मैं बताया ना आपको कि एक्स्ट्रा फैक्ट मैं इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि चीज़ें हमेशा याद रहें आपको, और प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद फिर से आपको रटने की ज़रूरत ना हो। चलिए
हमारा जो 9वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में खेल निदेशालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1974, ऑप्शन सी 1976, ऑप्शन डी 1978। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी 1974 में खेल निदेशालय की स्थापना की गई थी। जैसा कि मैंने आपको पहला प्रश्न बताया था कि रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार और लक्ष्मण पुरस्कार का वितरण सर्वप्रथम 1974 में किया गया था। तो ये दोनों सेम वर्ष हैं, आप दोनों में से एक भी याद रखेंगे तो आपको दोनों भी याद रहेगा। उत्तर प्रदेश में निदेशालय की स्थापना भी 1974 में हुई थी और जिस साल में निदेशालय की स्थापना हुई खेल निदेशालय की, उसी वर्ष से ये दोनों पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। चलिए हमारा 10वां और आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। गुरु गोविंद सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के अंतर्गत कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि गुरु गोविंद सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, मैंने जैसा आपके ऊपर ही बताया था कि पुरस्कार से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उसमें एग्जामिनर क्या करता है कि पुरस्कार का नाम देके पूछ लेता है कि ये किस सरकार द्वारा दिया जाता है। तो गुरु गोविंद सिंह नाम होने की वजह से आप पंजाब ऑप्शन सही मत कर लीजिएगा, ये भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। चलिए अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 50,000 रुपये, ऑप्शन बी 1,00,000 रुपये, ऑप्शन सी 1,51,000 रुपये और ऑप्शन डी 2,00,000 रुपये। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है, 1,00,000 रुपये प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय गुरु गोविंद सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के साथ साथ 1,00,000 रुपये की सहायता धनराशि प्रदान की जाती है खिलाड़ियों को, जिसको भी ये राष्ट्रीय एकता पुरस्कार दिया जाता है। चलिए तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट यहीं ख़त्म होता है और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं कि प्रैक्टिस सेट मिस ना हो। मेरी कोशिश रहेगी कि पर डे आपको यूपीएसआई के लिए 2 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जाए और उस प्रैक्टिस सेट में मैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाने की कोशिश करूँगा जो यूपीएसआई के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हों। और एक रिक्वेस्ट और है मेरी कि वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जब आपका प्यार मिलता है, लाइक और सब्सक्राइब मिलता है तो मनोबल ऊपर जाता है और अच्छी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। घर में रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।